Good morning, students. In this video, we will be discussing about the accounting procedure on disclosure of firm. In order to close the book of the firm on disclosure, resolution of the following accounts are open in order to given below. First, realization account. Second, partners loan account, partners capital account, and last, cash or bank account. First, we have discussed about the realization account. A realization account is open for the disposing of all assets of the firm and making payment to all the creditors. ये एक नॉमिनल नेचर का होता है and the object of the such account is to be the find out the profit or loss on the sale of and the realization of the assets and payment of liability. इसकी एंट्री कुछ इस प्रकार होगी. For closing stock, for closing assets account. All assets of the firm, इसमें कैश और बैंक इंक्लूड नहीं होता है. हम इन सबको बुक वैल्यू के तौर पे बुक वैल्यू पे ट्रांसफ़र करते हैं. इसकी एंट्री कुछ इस प्रकार होगी. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट. जब हम लोग एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं तो कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है. जैसे सिर्फ हम वही एसेट्स इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं जिसको हम लोग कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं. फिक्टियस एसेट्स सच लाइक डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट एंड डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लाइक डेबिट बैलेंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट. ये सब जो हैं एसेट्स के डिफिनेशन में नहीं आते हैं और ना ही हम इनको ट्रांसफ़र करेंगे. ये सब जो है हमारे जो भी फिक्टिशियस अकाउंट्स हैं हम उनको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे. जैसे इसकी एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट टू डिफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स अकाउंट. सेकेंड है if they are exerting a provision against any assets such as provision for bad debts, provision for depreciation, etc., the assets should be transferred to realization account at its gross figure, and such provision account should be transferred to the credit side of realization account. फॉर एग्जाम्पल अगर देखें हम लोग जैसे कि मान लीजिए एक डेब्टर्स है 50,000 का और उस पर हमें डाउटफुल डेब्ट्स करने हैं 4,000 के, तो इसकी एंट्री कुछ इस प्रकार होगी. टू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेब्टर्स अकाउंट, ये 50,000 से हो जाएगा. और सेकेंड एंट्री होगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 4,000 से. इन सब के लिए हम एक एंट्री बताते हैं. एक एंट्री फॉलोइंग एंट्री is passed for the transfer of such provision
just like provision for bad debts account debit, provision for depreciation, machinery replacement reserve account debit, investment fluctuation fund account debit to realization account. थर्ड है कि कैश और बैंक के बैलेंस को कभी भी हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करते हैं. एसेट्स जो है रियलाइजेशन अकाउंट में हमेशा बुक वैल्यू के आधार पे ही ट्रांसफ़र होगी, न कि मार्केट वैल्यू पे. अब दूसरी बात करते हैं फॉर द क्लोजिंग लाइबिलिटीज़. सन्ड्री लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. हमें यहाँ पे कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना होगा. इसमें रियलाइजेशन के जो लाइबिलिटी हमारी थर्ड पार्टी से संबंधित है, जस्ट लाइक क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल्स, आउटसाइडर लोन्स, प्रोविडेंट फंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, पार्टनर्स वाइफ लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, etc. ये सब जो है हम आपके रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा. सेकंड पॉइंट है इसमें पार्टनर्स लोन जो है वह रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएगा. इसको हम लोग पार्टनर्स लोन अकाउंट को सेपरेटली प्रिपेयर करेंगे और उसको सेपरेटली पेड करेंगे. This is because partners loan is to be paid after the payment of outside loans before the payment of partners capital account. थर्ड पॉइंट है undistributed profits such as general reserve fund, credit balance of PL account are also transferred to the realization account. These accounts are transferred to partners capital account in their profit share ratio. मतलब जनरल रिजर्व फंड, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएल, इन सबको हम ट्रांसफ़र नहीं करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में. इसको हम पार्टनर्स के कैपिटल में प्रॉफिट शेयर रेशियो की में ट्रांसफ़र करेंगे. जस्ट लाइक जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, कॉन्टीजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अब बात करते हैं वर्कमैन कंपनसेशन की. तो जैसे पहले हमने पढ़ा था कि वर्कमैन कंपनसेशन जो है एक हमारी लायबिलिटी है. तो दिस रिजर्व इज क्रेडिटेड आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द फर्म टू मीट द क्लेम फॉर कंपनसेशन बाय वर्कर. एट द टाइम ऑफ डिस्कशन this reserve will deal with the as follows. First, in case there is no liability against workman compensation reserve, अगर ऐसा केस होता है तो टोटली अमाउंट जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को है उसको क्रेडिट करेंगे और पार्टनर्स कैपिटल को उनके प्रॉफिट शेयर रेशियो में डेबिट कर देंगे. इसकी एंट्री हो जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सेकेंड केस है in case of amount of liability is less than amount of workman compensation, amount equal to liability is credited to realization. Amount and remaining amount is credited to partners capital account and their profit share ratio. Just like workman compensation reserve is 20,000
and claim as 8,000. Then here is the entry for workman compensation debit 20,000, realization account debit to realization account 8,000, to partners capital account 12,000. थर्ड है, in case the amount of liability is equal to amount of workman compensation, तो टोटली अमाउंट यहाँ पे चली जाएगी रिजर्वेशन अकाउंट में, मतलब वो इसकी एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। फोर्थ है, इन केस द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी इज मोर दैन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है, तो कोई बात नहीं, जितना अधिक हो कोई दिक्कत नहीं, जितना हमारा बना है उतना ही हमारा ट्रांसफ़र होगा, है ना। जैसे मान लीजिए हमारे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था 20,000 और लायबिलिटी कितने आई 25,000 की, तो हमें 25 को ध्यान में रखना है, ध्यान रखना है 20 को, तो इसका टोटली अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगा रिजर्वेशन अकाउंट में, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, है ना। अब देखते हैं फिर एंट्री फॉर द रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। फर्स्ट, व्हेन एसेट्स आर सोल्ड फॉर कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। वेल एसेट्स टेकन अवे एनी वन पार्टनर्स है कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। थर्ड है, if an asset is given away to creditors in part or full payment of his due, the agreed amount of the assets is deducted from the claim of creditor and the balance is paid to him. No entry passed for transfer to assets the creditors. For example, if amount due to a creditor 1 lakh and he agree to take stock of the book value 80,000 at 70,000 and balance in cash, the following entry is passed. Realization account debit to bank account 30,000 से। अगर क्वेश्चन में इसके बारे में साइलेंट है तो हम ये मान लेंगे कि कोई सेट से कोई भी रियलाइजेशन नहीं हुआ है। एंट्री ऑफ पेमेंट ऑफ आउटसाइड लायबिलिटी, वेन लायबिलिटी पेड इन कैश रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, वेन एनी पार्टनर्स एग्री टू टेक ओवर सम लायबिलिटी to realization account debit to partners capital account. For payment of realization the expense account, when expenses is paid by the firm, realization account debit to cash. When expense of realization are paid by partner and behind of firm, तो realization account debit to partners capital account. When the firm has agreed to pay a fixed amount to the partners toward realization suspense and the partners have bear the expense, realization account debit to partners capital account. When realization expenses are to be borne by the partners and expenses are paid by the firm, partners capital account debit to bank account. आज के लिए इतना ही।